देखिए, जब यहाँ से स्टार्ट होगा, सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। अच्छा ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करना है। हाँ बस ठीक है। 1 मिनट को। इतना बड़ा सही है। हाँ नहीं, इतना नहीं, थोड़ा सा, फिर मुझे ज्यादा नजर टिकती है ना। हाँ बस ठीक है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करो आप। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। नियोक्ता कर्मचारी जन नंबर 1 नियोक्ता, नंबर 2 कर्मचारी, नंबर 3 जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण ये है कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है। जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने के नियोक्ता और कर्मचारी आपस में सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके, और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसी ऐसी तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे हैं, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे थे। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं, और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्ति सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है, बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह से सेवा करने में सफल नहीं होते तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं के प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता, तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा, भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मृत्यु, सुखद स्थिति, आपको QQS फार्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वालिटी प्लस सहयोग की सही भावना। क्वालिटी सेवा की क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी। अच्छा तो हाँ हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी सहयोग की सही भावना। सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप। हाँ जी, सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप। हाँ हाँ बोलिए। जी, QQS फार्मूले को याद रखें और इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए हम इस फार्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ इसका अर्थ ठीक ठाक समझ गए हैं। नंबर 1 क्वालिटी। सेवा की क्वालिटी का अर्थ है
पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्य कुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। नंबर 2, क्वांटिटी। सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। स्पिरिट। सेवा की स्पिरिट का भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस में आपकी सर्विस की क्वालिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे ना सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रू कार्नेगी एंड्रू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस मार्केटिंग में की, की सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसी किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम ना कर सकता हो, चाहे आपके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे आपके काम की क्वालिटी कितनी ही अधिक क्यों ना हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। ये गुण कितना महत्वपूर्ण है जो साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतारते थे वह बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा की सद्भाव की भावना देता है तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार जहाँ स्थान नहीं ले सकती। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री में प्राप्त होती है वह व्यापारी की तरह जो सामान बेचता है। साथ में ये जोड़ना उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होते होंगे। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। सामान में ये जोड़ना उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं उनमें से अधिकांश अक्सर ये मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ लीजिए गो गेटर के दिन गुजर गए अच्छा अब सिर्फ लीजिए गो गेटर के दिन गुजर गए हैं, अब दीजिए गो गिवर के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविकता कैपिटल वैल्यू क्या है
ये आप उस आदमी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वर्षीय आमदनी को 16.66 से गुना कर दें। ये अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्राय मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। अच्छा, धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है और मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। जोगे मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो ये पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंडी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। ना ही पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, ना ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तकदूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ ना जोड़ा जाए। असफलता के 30 मुख्य कारण। इनमें से इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। कहाँ चले गया? हाँ, बहुत बड़ा हो गया, स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई। नहीं, आपकी तरफ से हुआ होगा ना, जूम हो गया होगा, उंगली लग गई होगी। ड्रैग कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ, नहीं हो रहा। स्त्री पुरुष के कहाँ पे है? ये रहा मैंने विश्लेषण। कहा नहीं तो फोन को घुमा लो, वो स्क्रीन पूरी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ भाई। विश्लेषण से 13 प्रमुख। हाँ, विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में सफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1, हानिकारक आनुवांशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। जे फिलॉसफी फिलोसफी। इस हाँ, ये फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात का लाभ उठाएं कि असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आता। आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। नंबर 2, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशान साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया है उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी
असफलता का मुख्य कारण था। नंबर 3, औसत दर्जे से ऊपर उठने का की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। नंबर 4, अपर्याप्त शिक्षा। ये एक ऐसी कमी है जिसमें तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया है जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उसके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से होता है। इसका अर्थ ये है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। नंबर 6, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें से मुख्य है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में कहना, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह के पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह पेड़ उगेगा। अप्र आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। नंबर 8, टाल मटोल। ये सफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टाल मटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह से सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहां पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की ये आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है, चे पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती।
नकारात्मक व्यक्ति ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्ति के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोग पूर्ण प्रयासों की पर, अच्छा, सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्ति से सहयोग नहीं मिलता। कामेच्छा नियंत्रण का भाव। कामेच्छा पर नियंत्रण का भाव। सेक्स की ऊर्जा उस सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि ये सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के बाल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआवन खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे उन नियमों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे तो निर्णय ही नहीं ले पाते, फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। और निर्णय और टालमटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वही मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों का को मार डालें इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों का को विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने के लिए आपको इन डरों को जीतना होगा। विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। ये असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक ये रिश्ता सुखद तालमेल का ना हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। ये ना भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। ये बिजनेस में असफलता का सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो अनुसरण करने लायक हो। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है, जे अज्ञान भी निराशी भी है, जे अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन में दिमाग खुले रखते हैं।
और किसी चीज से नहीं डरते। व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद ना करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह में झोंक सकें। प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण है ये है कि वह हमेशा गरीबी से गरीबी के डर से जीता है। अपनी राय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। अब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको ये लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। उत्साह का प्रभाव अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह सकारात्मक होता है और जिसमें ये नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। असहिष्णुता। बंद दिमाग आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ है कि असहिष्णु असहिष्णुता शुनता अच्छा, असहिष्णुता का अर्थ है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रयाति और राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित है। असंयम। असंयम की सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। किसी से भी अति सफलता के लिए घातक होती है। दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। ये एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। शक्ति जिसे अपने प्रयासों से हासिल ना किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे ना उन्होंने खुद कमाया है ना ही वे उसके योग्य हैं। ऐसे आदमी के साथ हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल ना किया हो सफलता के कारण घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है और देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम ये हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए जहां वह अपनी स्वतंत्रता गवा बैठे। घमंड और अहंकार।
जे गन लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। जे सफलता के लिए घातक है। सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने को नष्ट करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। पूंजी का अभाव जे उन लोगों की असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक उनकी प्रतिष्ठा स्थापित ना हो जाए। इसमें आप इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के 30 प्रमुख कारणों के रोशना जी, जीवन यहीं की तक विडंबना। असफलता से कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ओके। टाइम नहीं ओके। तो वो हो जाएगा, इसको डिस्क्राइब थोड़ा कर लेते हैं। तो हम्म। इसमें पहले तो लेखक ने वही कहा कि क्या कहते हैं हमारा एक तो आपका जो क्वालिटी, क्वांटिटी और जो सहयोग का भावना है। जब आप खुश खुश होके कोई काम करेंगे, मतलब किसी काम में पूरा इंटरेस्ट लेंगे, मतलब किसी काम को अगर आप बोझ नहीं समझेंगे, जैसे हमारे बिजनेस से रिलेट अगर करें तो 50 पीवी करना है, 60 पीवी करना है, 100 पीवी, किसी को प्लान बताना है, हम हमें वो कष्ट अगर हमें अगर लगेगा कि वो बहुत बड़ा काम है, बहुत तकलीफ भरा है, अरे ये भी करना पड़ेगा करके अगर हम सोच के करेंगे तो उस काम में हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेन लेखक यही कहना चाह रहा है, मतलब किसी भी काम को इस ये एक बेसिक चीज है जो कि हमारा लाइफ में कि हर काम में होता है। अब आप लोग भी अपने अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिस काम को आप खुश होके करते हैं वो काम बहुत बढ़िया से होता है, लेकिन अगर कोई काम अगर खुश होके अच्छे मन से नहीं करते तो काम अच्छे से होता नहीं है। जितना आप सक्सेसफुल उसमें होना चाहते हो उतना नहीं हो पाते हो, ठीक है? फिर सर्विस की भावना, सर्विस की कैपिटल वैल्यू में लेखक वही कह रहे हैं भी कि सबको गो गेटर, मतलब सिर्फ बोल के चले जाते थे पहले। अभी क्या है, अभी अभी हमारा जो है, हमें खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, और जो काम हम करना चाहते हैं उसमें ये जैसे लेखक ने इसमें कहा था कि अधिक प्रभावी रूप दर्शाता जिसकी सामान बेचने में जरूरत होती है। मतलब जैसे हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड करें तो हमारा उस किसी भी काम को करने में जो इंटरेस्ट है, अगर वो इंटरेस्ट हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ जबरदस्ती मजबूरी में करना है, हाँ करना है करके एक नेगेटिव भावना से अगर हम करेंगे उसको, तो उसमें हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। फिर असफलता के 30 मुख्य कारण में सबसे पहला तो हानिकारक अनुवंशिक पृष्ठभूमि, अपनी मन की शक्ति को कमजोर। अगर हमारा जो जैसे हम लोग को गोल सेट करने के लिए कहा जाता है, या फिर प्लान प्रेजेंटेशन, या कोई भी काम हम बिजनेस में करते हैं, तो किसी भी एक छोटे काम को अगर हम करने जा रहे हैं, चाहे एक प्रेजेंटेशन ही क्यों ना दिखाना हो, तो उसको भी अगर हम मन में नेगेटिविटी लेके अगर करेंगे तो उसको कभी भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मन में पहले अपने प्रति पहले एक तो पॉजिटिविटी रखना है, फिर उसको लेके फिर एक छोटा छोटा स्टेप लेके उसमें इन्वॉल्व होके करना है काम को। अगर हम इस किसी काम को बोझ समझेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे हम। फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अब बिना लक्ष्य के हम अगर करते जाएंगे तो हम उसमें भी सफल नहीं होंगे। तो इसलिए अपना एक गोल बनाना है, चाहे एक अच्छा प्रेजेंटेशन करना ही क्यों ना गोल हो, लेकिन हर चीज में इन्वॉल्व होके अपना वो गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है, पहल करनी है। फिर औसत दर्जे की ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। आज मतलब हम लोग होप तो बहुत कुछ रखते हैं, मैं प्रेजेंटेशन देने में अच्छी हूँ, मेरा इतना बिजनेस हो जाए, ये लेवल में अचीव कर लो, बट क्या उतना मेहनत हम करते हैं? उस एक लेवल को फर्स्ट स्टेप लेने के लिए भी हम उतना ज्यादा एफर्ट नहीं देते हैं।
चाहे डेमो प्रेजेंटेशन या इवेंट या ऑनलाइन मीटिंग्स में ही आने की बात हो। अगर हम मीटिंग में आएंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप खुद को इन्वॉल्व करोगे, जितना ज्यादा खुद से अपने तरह से पार्टिसिपेट करोगे, आप अपने आप में खुद डेवलपमेंट पाओगे। फिर हुआ हमारा कॉलेज की डिग्री। फिर डिसिप्लिन रखना है। फिर हमारा जो जैसे अगर मीटिंग का टाइम एक फिक्स किया हुआ है, डिसिप्लिन अगर हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं तो अपना भी अपने आप को भी वो फॉलो करना चाहिए कि मतलब टाइमली हम भी मीटिंग ज्वाइन करें। टाइमली किसी को अगर हमने टाइम दिया हुआ है मीटिंग के लिए तो उसको सही टाइम पे उसको उसको वो मीटिंग करें, या फिर उनको बताएं वो चीजें। तो अपना एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बनाना है कि अगर कोई काम, जैसे घर पे हम कोई भी काम करने का एक रूटीन बनाते हैं, उस तरह से अपने बिजनेस के लिए भी टाइम निकालना है कि एक फिक्स टाइम रख देना कि इतने से इतने का मेरे को मीटिंग अटेंड करना है, तभी मेरा डेवलपमेंट होगा। अगर कैजुअल अप्रोच लेके लेके हम मीटिंग करेंगे, या फिर कभी मन किया कभी मन नहीं किया अटेंड करेंगे, तो कभी भी हम कुछ एक्स्ट्रा सीख नहीं पाएंगे, और नहीं सीखेंगे नहीं तो ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला। और फिर बुरा स्वास्थ्य, नेगेटिव सोचेंगे अगर, या मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे भी हमारा हमारा असफल होने के पूरे चांसेस है। अगर टाइम को हम सिर्फ कैजुअल अप्रोच लेके अगर वेस्ट करते रहेंगे, जिस टाइम में हम एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं पीवीएम खोल के, या एक मीटिंग के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, या मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस टाइम पे हम कोई और काम अगर करते हैं, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मान लो रील देख लिया फेसबुक में, वो एक टाइम वेस्ट ही हो गया। तो उस टाइम को हम यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को ग्रो करने में कर सकते हैं। फिर बचपन के माहौल के बुरे प्रभाव। अब जैसे बिजनेस में आने से पहले हमारा एक रूटीन बना चला था कि चलो आराम आराम से सब काम करने का, तो उस रूटीन को अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो एक रूटीन को भी हमें चेंज करने की जरूरत है, जो कि हमारे बिजनेस को डेवलप करने में, हमारे खुद के पर्सनल डेवलपमेंट को करने में हेल्प करेगा। फिर टाल मटोल हो गया, टाल मटोल और लगन का अभाव जो हो गया, उसमें वही हुआ कि मान लो जैसे अभी मेरे को प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, मैं नई नई ज्वाइन की हूँ, तो मैं कैसे सीखूंगी प्रेजेंटेशन? जब मैं प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट लूंगी, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, फिर करते करते जब मैं बोलना शुरू करूंगी तब जाके मुझे पता चलेगा कि मेरे को और कहाँ करेक्शन करना है। बट मैं अगर ये सोचूंगी कि पहले मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, पहले मैं अच्छे से बोलना सीख जाऊं, उसके बाद जाके मैं करूंगी, तो वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि हम सोचते ही रह जाएंगे, वो सब ख्याली पुलाव सिर्फ होता रहेगा। जब तक हमारा दिमाग में हमने जो एक्शन सोचा हुआ है कि मुझे जो करना है, उस चीज को हम करने में, एक्शन में नहीं लाएंगे, वो